लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नया संसद भवन बनाने का रखा प्रस्ताव, शहरी विकास मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में संसद की बिल्डिंग पुरानी होने का दिया हवाला, संसद की नई इमारत के लिए 2 जगह का प्रस्ताव। आज लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह रखेंगे एनआईए बिल्डिंग की आधारशिला। दफ्तर के साथ साथ सरकारी आवास का भी निर्माण एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। पटेल आंदोलन के मुखिया हार्दिक पटेल की जेल से रिहाई की मांग पर 2 समर्थक का आमरण अनशन, रिहाई तक अनशन पर बैठने का ऐलान। झारखंड में बीजेपी सरकार ने पूरे किए 1 साल, आज सीएम रघुवर दास जारी करेंगे सरकार का रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे नया खुलासा। डीडीसीए मामले में पार्टी विरोधी बयानबाजी की वजह से हुए थे सस्पेंड। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस, पार्टी मुख्यालय में होंगे विशेष कार्यक्रम। 131 साल हुए कांग्रेस को। ऑटो परमिट घोटाले को लेकर आज दिल्ली के ऑटो चालक का केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन। ऑटो चालकों का आरोप, आवेदकों की जगह डीलरों को भेजा जा रहा है परमिट। ऑड इवन फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने में जुटी दिल्ली सरकार ने बसों के टारगेट को किया आधा। अब 6000 बसों की जगह ले जाएंगी सिर्फ 3000 बसें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नवासी की शादी में मोदी का दिया बांधा साफा। पीटीआई के हवाले से खबर। डीडीसीए घोटाले पर दिल्ली सरकार की जांच कमेटी की रिपोर्ट में अरुण जेटली का नाम नहीं आने पर बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा 10 करोड़ देने के लिए तैयार है। बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा केजरीवाल ने गलत नंबर डायल कर दिया, अब मानहानि के 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी के लोग जेटली को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन जेटली जांच से क्यों भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ पर डीएमके ने भी लोगों से चुनाव लड़ने के लिए मांगा चंदा, कार्यकर्ताओं से डोनेट कर फंड में इजाफा करने की अपील की। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों की खुदकुशी के लिए राजनीतिक कारणों को बताया गलत, कहा आत्महत्या के पीछे सामाजिक आर्थिक कारण। गडकरी का बयान, खेती सुधरेगी तो किसान नहीं करेंगे आत्महत्या। गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़कों से भी हालात में आएगा सुधार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा नागपुर मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे पर के बनने से किसानों को होगा जबरदस्त आर्थिक फायदा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चिखलदरा को पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की घोषणा की। राज्य सरकार 800 करोड़ का लाएगी विशेष पैकेज। 31 दिसंबर को दिल्ली हापुड़ नेशनल हाईवे का शिलान्यास करने नोएडा आएंगे पीएम मोदी। सेक्टर 62 में होगा कार्यक्रम। राम माधव के अखंड भारत वाले बयान से बीजेपी ने झड़ा पल्ला, कहा राम माधव ने रखे अपने निजी विचार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, आतंकी संगठन आईएस कभी भी भारत में मजबूत नहीं हो सकता, कहा हमें भारत की सांस्कृतिक ताकत पर भरोसा, भारतीय मुसलमान बच्चों को आईएस में नहीं जाने देंगे। हैदराबाद में निकाय चुनाव में ओवैसी ने खेला हैदराबादी कार्ड, कहा हैदराबादी लोगों का वोट हैदराबादी उम्मीदवारों को ही मिले। ओवैसी ने कहा बिहार में नीतीश ने कहा था बिहारी वोट बाहरी लोगों को अब न मिले, अब आप यहां कैसे वोट देंगे। ओवैसी से बड़ा कोई हैदराबादी नहीं। राजस्थान के बीकानेर से सटे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जारी रहेगा कर्फ्यू। बीकानेर के डीएम ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर 2 महीने तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक
परिवार ने पाकिस्तान से आई गीता की को बताया अपनी बेटी। हालांकि परिवार के पास नहीं है बच्चे का कोई फोटो। नए साल के मौके पर राजधानी दिल्ली में बड़ी सुरक्षा। कैनॉट प्लेस में रात के वक्त तैनात रहेंगे 300 जवान। दिल्ली पुलिस पब और डिस्कोथेक पर भी रखेगी नजर। सादे लिबास में पुलिस के जवानों की होगी तैनाती। दिल्ली के हर चौराहे पर तैनात रहेगी पीसीआर वैन। कोबरा फोर्स की भी होगी तैनाती। राजस्थान के जैसलमेर में जासूसी के आरोप में पकड़ा गया पटवारी। पहले फौज में भी कर चुका है काम। गोवर्धन पर सीवा पार तक गुप्त सूचनाएं पहुंचाने का आरोप। जम्मू के पुंछ में सेना ने एक पुल को उड़ाने की साजिश को किया नाकाम। सखी पीर मैदान पुल के नीचे प्रेशर कुकर में रखा था विस्फोटक। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक प्रेशर कुकर के अंदर 5 किलो टीएनटी रखा गया था। सेना के बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक को किया निष्क्रिय। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के सालाना सम्मेलन में किया उद्घाटन। बोले ऐसी नीति बनाई जाए जिससे विकास के साथ रोजगार के अवसर भी हों उपलब्ध। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने असम के दौरे पर तरुण गोगोई सरकार पर साध दिया निशाना। कहा धर्म जाति पर आधारित पक्षपातपूर्ण राजनीति नहीं करती बीजेपी। रांची में 7वें वनवासी खेल महोत्सव शुरू। 33 राज्यों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। जनजातीय खिलाड़ियों की स्कॉलरशिप की सुविधा जल्द देने की घोषणा। उत्तर प्रदेश में डीजीपी ने मॉडल थाने की रखी आधारशिला। 4 करोड़ की लागत से बनेगा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस थाना। दरभंगा में दोहरे इंजीनियर हत्याकांड में एसटीएफ ने की पहली गिरफ्तारी। कल पुलिस ने 12 लोगों को लिया था हिरासत में। इंजीनियर की हत्या के बाद दरभंगा में सड़क निर्माण से जुड़े 300 कर्मचारियों ने रोका काम। डर के मारे कंस्ट्रक्शन कंपनी में कई कर्मचारी शहर छोड़कर गए। बिहार में अपराधियों का फिर दिखा दबदबा। रंगदारी के लिए सीतामढ़ी में डॉक्टर के क्लिनिक पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। बिहार के रोहतास में हॉरर किलिंग का मामला। 2 भतीजों ने मिलकर अपने चाचा, उसकी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा। इटावा में सिग्नल ठीक करा रहे रेलवे के 2 कर्मचारियों की ट्रेन से कटकर मौत। एक कर्मचारी ने पुल के नीचे लटक कर बचाई जान। निर्मल बाबा पर केस दायर करने वाले शख्स को ब्लैकमेलिंग के आरोप में किया गया गिरफ्तार। केस वापस लेने के लिए 50 लाख रुपए मांगने का आरोप। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर एक्साइज डिपार्टमेंट का छापा। 50 लाख की अवैध शराब जब्त। राजस्थान के नागौर में 3 करोड़ के कॉपर से भरे ट्रेलर को लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने 2 और अपराधियों की तलाश। दिल्ली में 4 साल की मासूम के साथ छेड़खानी का सनसनीखेज मामला। 65 साल के बुजुर्ग पर लगा आरोप। मुंबई के मालवाड़ी में घर में घुसकर महिला के साथ रेप करने की कोशिश। महिला के हंगामे के बाद पड़ोसियों ने आरोपी को जमकर धुना। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में एक अस्पताल में व्हील चेयर से गिरकर एक गर्भवती महिला की मौत। हादसे की शिकार हुई माधवी की उम्र सिर्फ 20 साल। यूपी के मिर्जापुर में एलआईसी एजेंट लड़की से क्लेम के बदले गलत फेवर मांगने के आरोप में गिरफ्तार। लड़की ने आरोपी एलआईसी एजेंट को क्या दिल्ली में पार्किंग में खड़ी 3 गाड़ियों में अचानक लगी आग। सर्दी से बचने के लिए आग जलाने से हुआ हादसा। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में देर रात गोलीबारी। पुलिस ने 2 लोगों को पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी से पहले शौच बनाने पर आ रही लड़की दूल्हे ने शौचालय निर्माण कराने का लिया फैसला। दूल्हे की यह 3री शादी। एक तस्वीर, एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई। आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है।
सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे